क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान भी रातों को डर, तनाव और बेचैनी से लड़ सकता था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा आदमी जिसके एक फैसले से युद्ध शुरू हो सकता था। एक आदेश से हजारों लोगों की किस्मत बदल सकती थी, जिसके सामने पूरा साम्राज्य झुकता था। लेकिन वही आदमी रात को अकेले बैठकर खुद को समझाता था। उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस, रोम का सम्राट, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का शासक। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत किसी दुश्मन पर नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत थी अपने मन पर। मार्कस ऑरेलियस का जन्म 121 एडी में रोम में हुआ। बचपन से ही वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेल, मजे और दिखावे में लगे रहते थे, मार्कस शांति, सीखने और सोचने में समय बिताता था। उसे सादगी पसंद थी। वो कम चीजों में रहना सीख रहा था। क्यों? क्योंकि उसने छोटी उम्र में ही समझ लिया था, जो इंसान आराम का गुलाम बन जाता है, वो मुश्किल समय में टूट जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी समझदारी ने सबका ध्यान खींचा। जल्द ही उसे रोम के भविष्य के सम्राट के रूप में चुना गया। सोचिए, जिस उम्र में लोग अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में मार्कस को पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन उसे सत्ता से खुशी नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था, ताकत का मतलब आजादी नहीं होता, ताकत का मतलब जिम्मेदारी होता है। जब वो सम्राट बना, तब रोम शांत नहीं था। सीमाओं पर युद्ध शुरू हो चुके थे, बीमारियां फैल रही थीं, राजनीति में धोखा छिपा था, हर तरफ समस्याएं थीं, और सबकी नजर एक आदमी पर थी, मार्कस ऑरेलियस। अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में टूट जाते, लेकिन मार्कस ने कुछ अलग किया। उसने शिकायत नहीं की, उसने भागने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को मजबूत किया। हर रात वो अपने लिए नोट्स लिखता था, दुनिया के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, बस खुद को याद दिलाने के लिए। वो लिखता था, तुम अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हो, बाहर की घटनाओं पर नहीं। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके पास सेनाएं थीं, फिर भी वो जानता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन खुद पर नियंत्रण वो हमेशा संभव है। इसी सोच ने उसे महान बनाया। जब युद्ध छिड़ा, तो मार्कस अपने सैनिकों के साथ ठंडी जमीन पर सोता था। वो महलों में नहीं छिपा, वो वहीं गया जहां खतरा था। क्यों? क्योंकि असली नेता पीछे से आदेश नहीं देता, वो सामने खड़ा होता है। जब महामारी फैली और लोग मरने लगे, मार्कस ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। जब लोग उसकी आलोचना करते, वो गुस्से में नहीं टूटता। जब मुश्किलें बढ़तीं, वो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, इस समय सही काम क्या है? न कल, न जब हालात अच्छे होंगे, अभी। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। मार्कस ने यह भी समझा था कि दुनिया में लोग स्वार्थी, झूठे, घमंडी और कठोर होंगे, लेकिन उसने तय किया कि वो उनके जैसा नहीं बनेगा। क्योंकि अगर कोई आपको चोट पहुंचाए और आप भी वैसे ही बन जाएं, तो हार 2 बार होती है। आज कितने लोग दूसरों के व्यवहार से अपना सुकून खो देते हैं। एक बुरा कमेंट, एक गलत बात, एक छोटा सा धोखा और पूरा दिन खराब। लेकिन मार्कस ने युद्ध, बीमारी, तनाव और विश्वासघात झेला, फिर भी उसने अपने मन को टूटने नहीं दिया। उसकी सबसे बड़ी सीख थी समय। वो लिखता था कि लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास अनंत समय हो। वे गुस्से में दिन बर्बाद करते हैं, दूसरों को साबित करने में साल बर्बाद करते हैं, छोटी बातों पर जीवन बर्बाद करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? जीवन बहुत तेजी से गुजरता है, सम्राट भी मरते हैं, और एक दिन मार्कस भी चला गया। 180 एडी में उसकी मृत्यु हो गई। ताज चला गया, सत्ता चली गई, नाम इतिहास में रह गया, लेकिन उसकी सोच आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसने साबित किया, आपको दुनिया जीतने की जरूरत नहीं, अगर आपने खुद को जीत लिया। आपको परफेक्ट हालात नहीं चाहिए, मुश्किल हालात में मजबूत बनना चाहिए। आपको लोगों की तालियां नहीं चाहिए, जब कोई न देख रहा हो तब चरित्र चाहिए। इसलिए उसकी निजी डायरी, जिसे आज मेडिटेशंस कहा जाता है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों में गिनी जाती है। क्योंकि वो किताब किसी लेखक ने नहीं लिखी, एक इंसान ने खुद को बचाने के लिए लिखी थी। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे, याद रखना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी भी शांति बाहर नहीं ढूंढ पाया। उसे शांति मिली जब उसने अपने मन पर राज करना सीख लिया। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान रात को सोने से पहले डर से लड़ता था।
न किसी दुश्मन से, न किसी तलवार से, बल्कि अपने ही मन से। उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस, रोम का सम्राट। ऐसा इंसान जिसके पास सेना थी, सत्ता थी, दौलत थी, लेकिन फिर भी उसकी असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही थी। आज लोग सोचते हैं कि अगर पैसा, पावर और नाम मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन मार्कस की कहानी इसका उल्टा साबित करती है। जब वो रोम का सम्राट बना, तब साम्राज्य पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। सीमाओं पर दुश्मन हमला कर रहे थे, राजनीतिक षड्यंत्र बढ़ रहे थे, और फिर एक ऐसी बीमारी आई जिसने पूरे रोम को हिला दिया। लोग मरने लगे, बाजार बंद होने लगे, घरों में मातम छा गया, हर तरफ डर फैल गया। कल्पना कीजिए, पूरा साम्राज्य संकट में हो और सब लोग सिर्फ एक आदमी से उम्मीद लगाए बैठे हों, मार्कस ऑरेलियस। कई शासक ऐसे समय में महलों में छिप जाते, लेकिन मार्कस ने कुछ अलग किया। वो आराम छोड़कर युद्ध क्षेत्र की तरफ चला गया। हां, रोम का सम्राट अपने सैनिकों के साथ ठंडी जमीन पर सोता था, जहां हर रात हमला हो सकता था, जहां हर सुबह मौत की खबर आ सकती थी, जहां आराम नाम की कोई चीज नहीं थी। सोचिए, जिस आदमी के लिए सोने का महल तैयार था, वो मिट्टी पर क्यों सो रहा था? क्योंकि वो जानता था, अगर नेता सिर्फ सुख चुने और लोगों से संघर्ष मांगे तो लोग कभी दिल से साथ नहीं देंगे। इसलिए वो सामने खड़ा हुआ। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होती है। रात को जब बाकी लोग सो जाते, मार्कस अकेले बैठकर कुछ लिखता था। न भाषण, न आदेश, न जीत की कहानी। वो खुद से बात करता था। वो अपने मन को ट्रेन कर रहा था। वो लिखता था, तुम्हें घटना नहीं तोड़ती, तुम्हारा विचार तोड़ता है। सोचिए, इतना बड़ा सम्राट भी खुद को संभालने के लिए शब्द लिख रहा था। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था, अगर मन बिखर जाए तो ताज भी बेकार है। जब युद्ध लंबा चला, तब भी वो शांत रहा। जब महामारी बढ़ी, तब भी वो शांत रहा। जब लोग शिकायतें करते रहे, तब भी वो शांत रहा। लेकिन फिर एक दिन सबसे बड़ा झटका आया। उसके अपने भरोसेमंद जनरल एविडियस कैसियस ने बगावत कर दी, यानी जिस पर भरोसा था वही दगाबाजी कर गया। अब सोचिए, अगर आपके सबसे करीबी इंसान ने धोखा दिया हो तो आप क्या करेंगे? गुस्सा, बदला, नफरत? मार्कस ने क्या किया? उसने कहा, अगर संभव हो तो मैं उसे माफ करना चाहूंगा। यही वजह है कि वो अलग था, क्योंकि ताकत सिर्फ बदला लेने में नहीं होती, ताकत खुद को काबू में रखने में होती है। आज लोग छोटी बात पर रिश्ते तोड़ देते हैं, एक कमेंट पर गुस्सा हो जाते हैं, एक धोखे पर जिंदगी भर जलते रहते हैं। लेकिन मार्कस ने विश्वासघात झेला, फिर भी खुद को जहर नहीं बनने दिया। उसकी एक और सीख थी, सुबह उठते ही मान लो कि आज तुम्हें घमंडी, स्वार्थी, झूठे और मुश्किल लोग मिलेंगे। पहले सुनने में यह नकारात्मक लगता है, लेकिन नहीं, यह तैयारी है। क्योंकि जब आप दुनिया से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं तो हर दिन टूटते हैं, लेकिन जब आप इंसानी कमजोरी समझते हैं तो धैर्य पैदा होता है। मार्कस ने दुनिया बदलने की कोशिश नहीं की, उसने अपनी प्रतिक्रिया बदल ली, और यही असली शक्ति है। आज लोग कहते हैं, मेरा मूड खराब है, लोगों ने मुझे परेशान कर दिया, हालात खराब है। लेकिन मार्कस पूछता, क्या तुमने अपना मन दूसरों को दे दिया? क्योंकि लोग आपको परेशान नहीं करते, आपकी अनुमति के बिना नहीं। वो जानता था, आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, न मौसम, न लोग, न किस्मत, न नुकसान। लेकिन आप अपनी अगली सोच कंट्रोल कर सकते हैं, अपना अगला कदम, अपना अगला जवाब। यहीं से शक्ति शुरू होती है। सालों बाद मार्कस ऑरेलियस की मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई। महल में नहीं, आराम में नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाते हुए आखिरी सांस तक। और शायद इसी वजह से वो आज भी जिंदा है, क्योंकि उसने सिखाया, महानता ताज पहनने में नहीं, दबाव में चरित्र बचाने में है। सच्ची ताकत दूसरों पर राज करने में नहीं, अपने मन पर राज करने में है। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे, याद रखना, एक सम्राट था जिसने सेनाओं से पहले अपने विचारों को जीत लिया था। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे मजबूत इंसान तलवारों से नहीं, एक अदृश्य ताकत से जीतता था। न सेना, न पैसा, न ताज, न डर,
बल्कि एक ऐसा रहस्य जिसे कोई देख नहीं सकता था। वो रहस्य था उसका मन। उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस, रोम का सम्राट, लाखों लोगों का शासक। ऐसा इंसान जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती थी। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई सिंहासन पर नहीं, उसके अंदर चल रही थी। बाहर से देखने पर मार्कस के पास सब कुछ था, दौलत, सम्मान, शक्ति, नाम, वो ताज जिसके लिए लोग जान दे सकते थे। लेकिन सच ये है, जितनी ऊंचाई उतना दबाव। हर सुबह उसके सामने फैसले होते थे, ऐसे फैसले जो हजारों लोगों की किस्मत बदल सकते थे। एक गलती और युद्ध शुरू, एक देरी और शहर बर्बाद, एक कमजोरी और दुश्मन हमला कर दे। कल्पना कीजिए, हर दिन इतनी जिम्मेदारी लेकर जीना। आज लोग सोचते हैं कि ताकत मिल जाए तो तनाव खत्म हो जाता है, लेकिन मार्कस की जिंदगी कहती है ताकत अक्सर तनाव को और बड़ा बना देती है। 1661 एडी में जब वो सम्राट बना, रोम पहले जैसा शांत नहीं था। सीमाओं पर दुश्मन थे, राजनीति में धोखा था, महामारी फैल रही थी, लोग डरे हुए थे और हर कोई एक आदमी से उम्मीद लगाए बैठा था, मार्कस ऑरेलियस। लेकिन यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। कई शासक ऐसी हालत में सुख और मनोरंजन में भाग जाते, लेकिन मार्कस ने बाहर नहीं, अंदर देखा। वो रात को खुद के लिए नोट्स लिखता था, न दुनिया के लिए, न इतिहास के लिए, न प्रसिद्धि के लिए, बस खुद को मजबूत रखने के लिए। वो खुद से कहता था, तुम घटनाओं को नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हो। यही उसका रहस्य था। जब बाकी लोग दुनिया को कंट्रोल करना चाहते थे, मार्कस खुद को कंट्रोल कर रहा था, और इसी वजह से वो अटूट बन गया। जब महामारी फैली, लोग डर से टूट गए। जब युद्ध बढ़ा, लोग घबरा गए। जब मुश्किलें आईं, लोग शिकायत करने लगे, लेकिन मार्कस डटा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि उसे डर नहीं लगता था, बल्कि वो डर के बावजूद काम करता था। और यही साहस है। साहस डर का अभाव नहीं, डर के बावजूद सही काम करना है। फिर उसके जीवन में एक बड़ा धोखा आया। उसका भरोसेमंद जनरल एविडियस कैसियस बगावत कर बैठा। जिस पर भरोसा था वही दुश्मन बन गया। अब सोचिए, अगर आपका करीबी इंसान आपको धोखा दे तो आप क्या करेंगे? गुस्सा, बदला, नफरत? मार्कस ने खुद को शांत रखा। उसने कहा, अगर संभव हो मैं उसे माफ करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानता था नफरत दूसरे को नहीं, पहले आपको जलाती है। आज लोग छोटी बात पर टूट जाते हैं, एक कमेंट पर दुखी हो जाते हैं, एक धोखे पर सालों जलते रहते हैं। लेकिन मार्कस ने युद्ध, बीमारी, धोखा और दबाव झेला, फिर भी अपने मन को कैद नहीं होने दिया। उसकी सबसे गहरी सीख थी समय। वो अक्सर मृत्यु के बारे में लिखता था, डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए। वो जानता था सम्राट भी मरते हैं, अमीर भी मरते हैं, प्रसिद्ध लोग भी भुला दिए जाते हैं। तो फिर क्यों लोग अपनी जिंदगी गुस्से में बर्बाद करते हैं? क्यों दूसरों की राय के पीछे भागते हैं? क्यों सही काम को कल पर टालते हैं? मार्कस कहता था, जो जरूरी है अभी करो, अच्छा इंसान अभी बनो, सच्चाई अभी बोलो, अनुशासन अभी लाओ, क्योंकि बाद में किसी को वादा नहीं किया गया। जैसे जैसे वो बूढ़ा हुआ, उसका शरीर कमजोर हुआ, लेकिन उसका मन और मजबूत होता गया। बीमारी के बावजूद, थकान के बावजूद, समस्याओं के बावजूद वो अपने कर्तव्य पर खड़ा रहा। 180 एडी में उसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई, महल में नहीं, आराम में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाते हुए। और सदियों बाद उसकी निजी डायरी दुनिया तक पहुंची, जिसे आज मेडिटेशंस कहा जाता है। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये मन को मजबूत बनाने का नक्शा है। इसीलिए मार्कस ऑरेलियस आज भी जिंदा है, क्योंकि उसने सिखाया, शांति तब नहीं मिलती जब जिंदगी आसान हो जाए, शांति तब मिलती है जब आप कठिनाई से बड़े बन जाएं। ताकत तब नहीं आती जब लोग आपकी तारीफ करें, ताकत तब आती है जब आप अकेले सही रास्ते पर टिके रहें। और सबसे बड़ी जीत दुनिया पर नहीं, अपने मन पर होती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको परखे, याद रखना, एक सम्राट था जिसकी सबसे बड़ी ताकत किसी को दिखाई नहीं देती थी, उसके विचार। और शायद वही ताकत आपके अंदर भी छुपी है।